हाय एवरीवन। अभी नीट यूजी खत्म हुआ है और मुझे पता है कि आप सब लोग यूट्यूब बहुत बुरी तरह से स्क्रॉल कर रहे हो कीज देखने के लिए। तो अगर तुमने की देख ली और तुम्हें अपने मार्क्स पता है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छे नंबर आए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम टू मेडिकल फील्ड। इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। आई होप यू एंजॉय इट। ठीक है। और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है, स्कोर उतना नहीं आया है जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे और हार्ट डिसहार्टन हो चुका है, तो ये वीडियो ना बच्चे ध्यान से सुनना। ठीक है। तो अगर तुम फ्रेश हो, तुमने लाइफ में पहली बार नीट अटेम्प्ट किया था और तुम मन से डॉक्टर बनना चाहते हो, तुम्हें ऐसे लग रहा है कि भाई मेरे को डॉक्टर ही बनना है, दैट इज व्हाट वाज द गोल ऑफ माय लाइफ, तो एक और अटेम्प्ट देने में ना कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर तुमने एक ऑलरेडी ड्रॉप ले चुका है और ड्रॉप में तुम्हारे खराब नंबर आ रहे हैं, तो तुम अपने दिल पे हाथ रखो और पूछो कि क्या मैं सच में डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अगर आंसर या है, यस है, तो बेशक ड्रॉप एक और ले लो। ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से नीट यूजी में 2 ड्रॉप से ज़्यादा ड्रॉप नहीं लेने चाहिए, क्योंकि आगे 12-13 साल लंबी मेहनत और लंबी पढ़ाई है। ठीक है। तो 2 ड्रॉप से ज़्यादा लेना जस्टिफाई नहीं करता है। ठीक है। तो अगर आप नए नए फर्स्ट टाइम नीट में अटेम्प्ट कर रहे हो और तुम्हारे खराब नंबर आए और तुम चाहते हो कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो ड्रॉप ले लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जीवन हमेशा रिडेम्पशन के मौके देती है। अपने आप को एक मौका दे के देखो। और अगर, ठीक है, अगर ड्रॉप लिया है और फिर अच्छे नंबर नहीं आए हैं, तो मेरी बात सुनो, अपने दिल पे हाथ रखो और पूछो कि क्या मैं सच में डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ठीक है। क्या मैं आगे आने वाली इतनी लंबी 12-13 साल की पढ़ाई और मेहनत करना चाहता हूँ। ठीक है। अगर हाँ बोले तो ड्रॉप लेना, अगर ना बोले तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस है। इन्फ्लुएंसर लोग आजकल इतना कमा रहे हैं। ठीक है। दुनिया में ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है कि भाई नीट निकाल के ही लोग सक्सेसफुल बन पा रहे हैं। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, वेरीड करियर ऑप्शंस है। ठीक है। इतना कुछ कर रहे हैं आजकल लोग, तो डॉक्टर बनना इज नॉट द ओनली ऑप्शन। ठीक है, मैं ऐसे बोलना चाहती हूँ। और अब थोड़ा इमोशनल साइड ऑफ द नीट पे बात करूंगी। देखो बच्चों, ना सुनना मेरी बात को। जो ये इच्छा होती है ना मन की, ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। अगर तुम अभी ये सोच रहे होते, नीट के पहले तुमने ऐसे सोचा होता कि अगर मेरे 540 नंबर आ गए होते, 620 नंबर आ गए, तो मैं खुश रहूंगा। ठीक है। अगर तुमने नीट के पहले ये सोचा था कि अगर मेरे 540 आ गए, 620 आ गए, 640 आ गए, तो मैं खुश रहूंगा, मैं हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन प्लानट होऊंगा, तो मेरी बात सुनना। अगर तुम्हारे, मानो वो आ भी गए होते, मानो तुमने सोचा होता कि मेरे 620 आ गए तो मैं खुश होऊंगा, और मानो तुम्हारे 620 आ भी गए, तो वो जो खुशी तुम्हें मिलेगी ना, वो मोमेंट्री होगी। कितना? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता मैक्सिमम। एमबीबीएस ज्वाइन करने तक वो खुशी रहेगी। एक बार एमबीबीएस ज्वाइन कर ली ना, 6 महीने समझ लो, मैक्सिमम 6 महीने। 6 महीने बाद फिर ऐसे लगना लगेगा, नॉर्मल लगने लगेगा। फिर एक और इच्छा होगी कि अब मैं एमबीबीएस के इंटरनल में अच्छे नंबर लाना चाहता हूँ, तो ही मैं खुश होऊंगा। और फिर उसके बाद तुम इंटरनल में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करोगे, और अगर आ गए तो फिर वो जो खुशी मिलेगी वो थोड़े टाइम। तो जो ये खुशी और मार्क्स को जो हम कनेक्शन लगाते हैं ना, जीवन और मार्क्स का जो कनेक्शन, ये गलत है। ठीक है। अगर तुम ऐसा सोचोगे कि मैं जीवन जीना ही तब स्टार्ट करूंगा, खुश होना ही तब स्टार्ट करूंगा अगर मुझे जीवन में ये मार्क्स आ गए, तो ये कभी नहीं होने वाला है। और अगर आ भी गए ना, तो मैं बता रही हूँ वो खुशी रहती जीवन भर नहीं है, टेम्पररी खुशी है वो मैक्सिमम 6 महीने रहेगी, मैक्सिमम 2 महीने रहेगी। ठीक है। 1 साल रहेगी मैक्सिमम। और फिर क्या होगा, फिर एक और इच्छा आ जाएगी, फिर वो पूरी करेंगे। तो अगर ना मार्क्स और इच्छा पे तुम अपना खुशी और हैप्पीनेस और लाइफ को डिपेंडेंट रखते हो ना, तो ये मत करो। क्योंकि आज नीट यूजी का स्कोर तुम्हें खुशी दे रहा है, वो आगे नहीं देगा, आगे कुछ और चाहिए होगा, फिर आगे कुछ और चाहिए होगा। तो मार्क्स को अगर तुम अपनी हैप्पीनेस का सोर्स बना रहे हो, और या फिर किसी गोल को तुम अपने हैप्पीनेस का सोर्स बना रहे हो, तो मत बनाओ। गोल्स ऑल्सो आर पार्ट ऑफ लाइफ, मार्क्स ऑल्सो आर पार्ट ऑफ लाइफ, एग्जाम्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ। ये सब जीवन का एक पार्ट है, जीवन नहीं है। खुश रहने के लिए ये सब
एक साधन है, पर इन सबके बगैर भी खुश रहा जा सकता है, सेटिस्फाइड रहा जा सकता है। ठीक है, बिलीव मी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर नहीं है बट वो बहुत खुश हैं। ठीक है, उनके जीवन बहुत सक्सेसफुल और सेटिस्फाइंग है, उनको कभी जीवन में कमी फील नहीं होती है। उनका नीट यूजी नहीं निकला तो क्या है, क्या वो खुश नहीं है क्या? क्या वो जीवन में खाना नहीं मिल रहा है उनको, अपने मन का कपड़ा नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। ठीक है, तो कभी भी हमेशा याद रखना, कभी भी गोल्स को, मार्क्स को, किसी टारगेट को अपनी हैप्पीनेस का सोर्स मत बनाओ। क्योंकि अगर वो अचीव हुआ ना, तो भी जो हैप्पीनेस है ना वो सिर्फ 6 मंथ्स या 1 साल की ही है। फिर एक और नई चीज की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, फिर उसके पीछे पागल की तरह भागेंगे। ठीक है, तो ऐसे कभी सोचो ही मत कि ये मिल गया तो मैं हमेशा खुश रहूंगा। हमेशा खुश रह, ये एक चीज मिलके हमेशा कोई खुश नहीं रहा है। ठीक है, इच्छा हमेशा नई नई उत्पन्न होती रहती है और हमेशा न्यू न्यू विशेष फुलफिल करने की मन होती रहती है। तो अगर ये ही मिल गया तो ही मैं खुश हूं, तो ही मेरी लाइफ सेट है, ये मुझे नहीं मिला मेरी लाइफ खत्म हो गई, अब मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, ये सब मत सोचो। ठीक है, क्योंकि ये सच है ही नहीं। अगर नीट में तुम एक बार क्रैक, चलो रैंक 1 भी ला ली होते ना, जाके रैंक 1 से पूछना। ठीक है, मेरी तो नहीं आई है, मैं तो बता नहीं सकती, लेकिन जाके रैंक 1 से भी पूछ लेना कि कितने दिन खुश थे वो रैंक 1 लाके। 6 महीने खुश रहा होगा अगला बंदा, 8 महीने खुश रहा होगा। फिर क्या, फिर एक और इच्छा आ गई उसके कि भाई मेरा यूट्यूब चल जाए, क्या पता मेरा इंटरनल में नंबर आ जाए, मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में टॉप कर लूँ है, या फिर मेरा ये हो जाए, मेरे घर में ये हो जाए। हर जगह इच्छा हमेशा है ही है, और वो इच्छा पूरी होकर जो खुशी होती है ना, वो मात्र 6 महीने 1 साल की है। फिर एक और नई इच्छा आ जाती है, कभी कभी तो वो खुशी रहती भी सिर्फ 1 महीने। तो ना अपनी खुशी को या अपने जीवन को इच्छाओं से लिंक करना बंद करो। ठीक है, विशेस आर ऑलवेज देयर, फुलफिल्ड यू विल गेट हैप्पीनेस फॉर सम स्पैन ऑफ टाइम, नॉट फुलफिल्ड। तो देखो, अगर मैं एक लॉजिक बताना चाहती हूँ, अगर विश फुलफिल हो गई तो जो हैप्पीनेस है वो दैट इज ट्रांजिएंट, 6 मंथ्स 1 साल की है। तो अगर विश फुलफिल नहीं हुई तो जो सैडनेस है ना वो भी ट्रांजिएंट रखो। समझ रहे हो बात को? दिमाग से खेलो। अगर विश फुलफिल हुई तो उससे जो हैप्पीनेस आई है वो अगर 6 महीने की है, तो विश ना फुलफिल होके जो सैडनेस आएगी उसको 6 दिन की रखो, और कम रखो उसको। ठीक है, सैड होना, बुरा लगना, ये इंसान का नेचर है, इमोशन है, फील होगा। बट उसको पकड़ लेके पूरे तरीके से डिप्रेशन में चले जाना, एंग्जाइटी फील करना, ये गलत है। ये अपने आप से मत करना, खुद को टॉर्चर मत करो। ठीक है, मेरी बात मानो। अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट डाउन करो, मैं तो तैयार ही हूँ, मैं तो रेडी हूँ। ठीक है, बिकॉज मेरी कभी किसी ने ऐसे हेल्प करी नहीं, आई विश मैं तुम्हारी कर पाऊँ। ठीक है, तो याद रखो, बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें लग रहा था कि मेरे 620 आते तो मैं बहुत खुश होता, तो बिलीव मी, 620 आके जो खुशी होती ना 6 महीने या 1 साल ही रहती। तो अब अगर 620 नहीं आए हैं ना, नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, तो जब सैडनेस है ना उसको 6 दिन रखो। क्योंकि अगर खुश वो गोल पाके अगर खुशी इतने लंबे समय तक नहीं मिल रही है ना, तो जो सैडनेस है ना उसको लंबाओ मत, उसको खींचो मत। थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन फील करो, खत्म करो, मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, तो बस इतना ही बोलना था। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, एंड बाय।